हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आज की न्यू क्लास में। आज हम आपको बताएंगे ज्योग्राफी के मोस्ट 50 क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। आपका पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी की आयु कितनी मानी जाती है? पृथ्वी की आयु कितनी मानी जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4.6 अरब वर्ष। यदि आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। यदि आप किसी प्रश्न का उत्तर पहले से जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में भी बताते चलिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का कौन सा परत ज्वालामुखी गतिविधियों के लिए उत्तरदायी है? पृथ्वी का कौन सा परत ज्वालामुखी गतिविधियों के लिए उत्तरदायी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेंटल। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सा महासागर सबसे बड़ा है? कौन सा महासागर सबसे बड़ा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा और गहरा महासागर है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भू आकृति इकाई कितनी है? भारत की मुख्य भू आकृति कितनी है? तो इसका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। पृथ्वी पर दिन और रात मतलब किसके कारण होते हैं? तो इसका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घूर्णन गति के कारण। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत श्रृंखला किस प्रकार की पर्वत श्रेणी है? हिमालय पर्वत श्रृंखला किस प्रकार की पर्वत श्रृंखला है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वलित पर्वत। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मंगल। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव किससे संबंधित है? ग्रीन हाउस प्रभाव किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वैश्विक तापमान में वृद्धि। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा से हुई है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मानसीन में। सॉरी दोस्तों, इसमें यदि विश्व में पूछे तो इसका सही जवाब हो जाएगा चेरापुरी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में पूछे तब ये मानसीनाम हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में स्थित होती है? ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में स्थित होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्षोभ मंडल में। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन में के मुख्य कारणों में से नया क्या है? मतलब जलवायु परिवर्तन में मुख्य रूप से एक क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्री धाराएं। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, अल नीनो प्रभाव मुख्य रूप से किस महासागर में देखा जाता है? अल नीनो प्रभाव मुख्य रूप से किस महासागर में देखा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिंद महासागर में। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, किस वायुमंडलीय परत में मौसम की घटनाएं घटित होती है? किस वायुमंडलीय परत में मौसम की घटनाएं घटित होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समताप में। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से किस कारण होती है? भारत में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से किस कारण होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी विक्षोभ। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अटलांटिका।
चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, किस गैस को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है? किस गैस को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सा महासागर सबसे खारा है? कौन सा महासागर सबसे खारा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मृत सागर। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थार। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सी फसल खरीफ फसल कहलाती है? कौन सी फसल खरीफ फसल कहलाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धान। धान जो है खरीफ फसल कहलाता है। यदि रबी फसल पूछे तो गेहूं मक्का हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंचनजंगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत की जलवायु किस प्रकार की है? भारत की जलवायु किस प्रकार की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी किस राज्य में होती है? भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी किस राज्य में होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। कर्नाटक में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादन होता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य चावल उत्पादन में अग्रणी है? कौन सा राज्य चावल उत्पादन में अग्रणी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जो है चावल उत्पादन में अग्रणी राज्य है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत की कौन सी नदी सांप जैसी नदी के नाम से जानी जाती है? भारत की कौन सी नदी सांप जैसी नदी के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कावेरी। कावेरी नदी को सांप जैसी नदी कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुंदरवन डेल्टा। सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला है? कौन सा राज्य सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन है, पेड़ पौधे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य में है? भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार। बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य पूर्व का स्विट्जरलैंड कहलाता है? कौन सा राज्य पूर्व का स्विट्जरलैंड कहलाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेघालय। मेघालय को पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हीराकुंड बांध। सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पीर पंजाल सुरंग टनल। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन किस राज्य में होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असम। असम में सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन होता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य मसालों की राजधानी कहलाता है? भारत का कौन सा राज्य मसालों की राजधानी कहलाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल। केरल को मसालों की राजधानी कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह।
चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक कोयला उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में सबसे अधिक कोयला उत्पादन किस राज्य में होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झारखंड। झारखंड में सबसे अधिक कोयला उत्पादन होता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक लौह अयस्क कहाँ पाया जाता है? भारत में सबसे अधिक लौह अयस्क कहाँ पाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। उड़ीसा में सबसे अधिक लौह अयस्क पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली जल विद्युत परियोजना कौन सी है? भारत की पहली जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिव समुद्रम परियोजना। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे व्यस्त रेलवे जंक्शन कौन सा है? भारत का सबसे व्यस्त रेलवे जंक्शन कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हावड़ा जंक्शन सबसे व्यस्त जंक्शन है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक पेट्रोलियम उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में सबसे अधिक पेट्रोलियम उत्पादन किस राज्य में होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असम। असम में सबसे अधिक पेट्रोलियम उत्पादन होता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक गन्ना उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में सबसे अधिक गन्ना उत्पादन किस राज्य में होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गन्ना की खेती की जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरावली पर्वत। अरावली पर्वत सबसे पुराना पर्वत है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा पॉइंट। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक सोना कहाँ पाया जाता है? भारत में सबसे अधिक सोना कहाँ पाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक, कोलार खान। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में सबसे ज़्यादा तटीय रेखा है? किस राज्य में सबसे ज़्यादा तटीय राज्य है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य धान का कटोरा कहलाता है? कौन सा राज्य धान का कटोरा कहलाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिमीश राष्ट्रीय उद्यान। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबी नहर कौन सी है? भारत में सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंदिरा गांधी नहर। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन क्षेत्र है? भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन क्षेत्र है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लगभग 21.7%। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।